देखिए, चाय एक बार उबाल के पी जाए तो अच्छी बात है। चाय को 2 बार 3 बार उबाल के पिया जाए तो ज़हर हो जाती है भाई साहब। और ये सभी लोग जानते हैं कि चाय को तीसरी बार उबाल के नहीं पीना चाहिए, इसलिए जनता उनकी तीसरी बार उबाली चाय को नहीं पीने वाली है। दूसरी बात, ये 400 पार कह तो रहे हैं, लेकिन 400 पार लहसुन कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 400 पार कड़ू तेल, ये कह रहे हैं 400 पार आटा। अब की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है, ये संदेश दे रहे जनता को, चेता रहे हैं। इसलिए जनता समझ रही है, जनता इस बार रोटी पलटने वाली है। मेरी लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो तीसरे चरण का भी चुनाव हो चुका। गोरखपुर को देखा जाए तो योगी जी के गढ़ में रवि किशन जी को टिकट मिला हुआ है। काजल निषाद क्षेत्र में नजर आ रही हैं और लोगों के बीच जब ये जा रही हैं तो महिलाओं के साथ काफी इनका प्यार दुलार मिल रहा है। और महिलाओं की बात करने वाली सरकार में क्या काजल निषाद इस सीट को निकाल पाएंगे, इसे हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत करती हूँ। ये आपका जो न्यूज चैनल है, अपने हक तक मैं उसका स्वागत करती हूँ और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार कहती हूँ। क्षेत्र में जाती हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, जो आपका प्यार स्नेह बना हुआ है, लोगों के बीच में क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा। देखिए, ये मेरी अपनी जनता है, ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरा ससुराल है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। तो जनता के बीच में जाती हूँ, उनके हक की लड़ाई लड़ती हूँ, उनके सुख दुख में मैं जाती हूँ। तो ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता यहाँ लड़ रही है। इसीलिए ऐतिहासिक जीत होने वाली है और 1 तारीख को साइकिल वाला ही बटन दबने वाला है। इन मुद्दों पे जनता वोट करने वाली है। देखिए, जनता परेशान है महंगाई से और बहुत ज्यादा जो कर्जा लद गया है और उससे गरीबी ज्यादा यहाँ फैल गई है। दूसरी बात, गरीबी और महंगाई से तो परेशान है ही, सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको दिया और वो दिया युवाओं को बेरोजगार कर दिया। युवा इतने बेरोजगार हो गए हैं कि इनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये क्या करे अपनी डिग्रियों का, ये डिग्रियों को जलाते हैं। माता पिता नून रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाते हैं कि चलो कहीं रोजगार मिलेगा, मेरा बच्चा अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन 10 साल की मोदी जी की सरकार और 7 साल की योगी जी की सरकार में ना आरक्षण मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से परेशान है और इस बार महिलाएं और युवा ही पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि पूरी तरह से तख्त को पलट देना है। क्योंकि रोटी एक तरफ रहती है तो जल जाती है या तो कच्ची रह जाती है, तो रोटी को अल्टी पल्टी किया जाता है। वैसे ही महिला इस बार सरकार को पलटी करने वाली है। मोदी जी का नारा है 400 पार, और मोदी जी की पुरानी बातों को लेकर के जो चाय बेचते थे, रवि किशन एक दुकान पे चाय बनाते हुए नजर आ रहे थे और पब्लिक के बीच में इस प्रकार से मोदी जी के साथ अपने आप को जोड़ करके चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, चाय एक बार उबाल के पी जाए तो अच्छी बात है। चाय को 2 बार 3 बार उबाल के पिया जाए तो ज़हर हो जाती है भाई साहब। और ये सभी लोग जानते हैं कि चाय को तीसरी बार उबाल के नहीं पीना चाहिए, इसलिए जनता उनकी तीसरी बार उबाली चाय को नहीं पीने वाली है। दूसरी बात, ये 400 पार कह तो रहे हैं, लेकिन 400 पार लहसुन कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 400 पार कड़ू तेल, ये कह रहे हैं 400 पार आटा। अब की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है, ये संदेश दे रहे जनता को, चेता रहे हैं। इसलिए जनता समझ रही है, जनता इस बार रोटी पलटने वाली है। मेरी आधी आबादी जो महिलाएं मेरे साथ खड़ी है, वो रोटी इस बार पलटने वाली है, सत्ता को पलटने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देख रहे थे गोरखपुर से लोकसभा चुनाव और कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी काजल निषाद थी, और आप लोग देख रहे थे मैं श्याम सुंदर।